दिलजीत कौर ने अब इंकिशाफ किया है कि वो मुंबई में घर के बगैर है। अदाकारा ने बताया कि कीनिया जाने से पहले इसने अपना घर कैसे बेच दिया। 2023 में दिलजीत कौर की शादी निखिल पटेल से हुई, एक हिंदुस्तानी जिसकी बरतानवी शहरियत है। वो कीनिया में फिनांस और सरमायाकारी के शोबे में काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि जब निखिल पटेल ने उनसे शादी की थी तब उनकी सरकारी तलाक नहीं हुई थी। महीनों के अंदर वो हिंदुस्तान वापस आ गई। दिनों में ये वाजे हो गया कि इसकी शादी में कुछ गलत हो गया था। ऐसा लगता है कि निखिल पटेल उनकी शादी के चंद माह बाद ही इसे धोखा दे रहा था। दिलजीत कौर ने कहा है कि उन्हें अपने पुराने घर की याद आती है। शालीन भानोट से अलहदगी के बाद वो एक नई जगह पर मुंतकिल हो गई। इसने वो घर शुरू से बनाया था। वो कहती हैं कि जीडन और वो अब लफ्जी तौर पर अपने सूटकेस से बाहर रह रहे हैं। दिलजीत कौर ने कहा कि इसके खानदान के पास इसकी पीठ है, इसलिए वो इस तरह काफी महफूज है। माँ और बेटा अब पूरे हिंदुस्तान का सफर कर रहे हैं और उसने इसी पर वीलॉग्स बनाए हैं। सीरीज इस बारे में है कि सदमे को कैसे खोला जाए और एक बार फिर आगे बढ़े। दिलजीत कौर ने कहा कि शालीन भानोट जीडन के वालिद उनके बारे में परेशान होने में बहुत मसरूफ हैं। हिंदुस्तान वापस आने के बाद निखिल पटेल ने दावा किया कि इसकी कानूनी तौर पर इससे शादी नहीं हुई थी। ऐसा लगता है कि शादी मुंबई कीनिया में रजिस्टर्ड नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि ये इसे नाजायज बनाता है और कानूनी तौर पर पाबंद नहीं है। इसने इस पर जज्बाती जुल्म और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। इसे मुंबई पुलिस की तरफ से समन मौसूल हुआ, लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं आया। पटेल ने कहा कि इसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन दिलजीत कौर नैरोबी कीनिया में एक गैर मशहूर जिंदगी में एडजस्ट नहीं हो सकी। इसने कहा कि इसने इसे एक स्टूडियो बनाने के लिए अपने पैसे डाले। दिलजीत कौर के मैनेजर ने उनका ये कहते हुए साथ दिया कि निखिल पटेल हमेशा जीडन के तईं सर्द थे। इसने इसे कभी कबूल नहीं किया। इसने इस पर यह भी इल्जाम लगाया कि वो कीनिया में अपनी बड़ी बेटी को धौंस दे रही थी। ऐसा लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड सफीना नजर के साथ हिंदुस्तान आया था, जो जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाली साइकोथेरापिस्ट है। दोनों को ताजलैंड एंड की लॉबी में गिले मिलते देखा गया।